वेल एक और सरदर्द। दोस्तों ये मूवी और ढेर सारे मस्ट वॉच मूवीज और सीरीज सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स पर ही अवेलेबल है, मगर अनफॉर्चुनेटली नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा एचडी अकाउंट आते हैं 800 रुपए में सिर्फ एक महीने के लिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप आ सकते हैं वही सेम नेटफ्लिक्स का अल्ट्रा एचडी अकाउंट सिर्फ 250 रुपए में पूरे महीने के लिए। कैसे, ये जानने के लिए या तो यहाँ पर क्लिक करके हमारे डिटेल्ड वीडियो को देखिए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। आर्मी ऑफ थीव्स ये एक प्रीक्वल मूवी है 2021 में आई मूवी आर्मी ऑफ द डेड की, जिसे डायरेक्ट किया था जैक स्नाइडर ने। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मथायस ने, जो कि इस मूवी के लीड एक्टर भी हैं। जी हाँ, दोनों ही मूवीज में आपने तिजोरी खोलने वाले एक एक्सपर्ट को देखा था, वो इस मूवी के डायरेक्टर भी हैं। मूवी की स्टोरी आर्मी ऑफ द डेड मूवी के पहले से चालू होती है, जहां पर हमारे लीड मथायस एक मूवी में लुडविग को एक चोरों का संगठन हायर करता है उनके तिजोरी के खोलने के टैलेंट को देखते हुए। दुनिया भर में 4 ऐसी तिजोरियां हैं जो कि मूवी के अनुसार सिर्फ लुडविग ही खोल सकते हैं। यस, यू गेस्ड इट राइट। अगर आपको आर्मी ऑफ द डेड मूवी की स्टोरी अभी भी याद है तो आपको पता होगा कि उसमें भी एक तिजोरी खोली गई थी। बाकी 3 तिजोरी इस मूवी में हम खुलते हुए देखते हैं। अब कैसे ये तिजोरी खोलते हैं और क्या क्या होता है, क्या कॉमेडी होती है, क्या एक्शन होता है, क्या पागलपन और क्या बेवकूफी होती है, कुछ इसी स्टोरी को ओके एक्शन ओके कॉमेडी से एक्सप्लोर करती है ये मूवी, जिसका नाम है आर्मी ऑफ थीव्स। ये रिस्क ही हमें मशहूर बनाएगा। ये क्या कर रहे हो? अपने औजारों को तैयार कर रहा हूं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इस मूवी में आपको सिर्फ एक ही चीज पसंद आएगी, यानी मुझे एटलीस्ट सिर्फ एक ही चीज पसंद आई, वो थी मूवी का प्रेजेंटेशन, एक आप डायरेक्शन भी कह सकते हैं। उसके अलावा बाकी सारे एस्पेक्ट्स पर ये मूवी फेल हो जाती है। मूवी में लीड लुडविग पर ज्यादा फोकस किया गया है, मे बी बिकॉज ही इज द डायरेक्टर एंड एज वेल एज द लीड एक्टर इन द मूवी, इसीलिए उन्होंने अपने आप को मूवी के सेंटर में रख लिया और बाकी कैरेक्टर्स को थोड़ा कम एक्सप्लोर किया गया, जिसकी वजह से हम बाकी कैरेक्टर से जुड़ ही नहीं पाते और मूवी थोड़ी डल हो जाती है। लुडविग का भोलापन, डेली लाइफस्टाइल और उनका बार बार डर जाना, इन सबसे मूवी के डायरेक्टर यानी कि लुडविग खुद हमें इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं और कहीं कहीं पर सक्सीड होते हैं, मगर मोस्टली फेल हो जाते हैं। मूवी में हमारी फास्ट एंड फ्यूरियस की नैतली भी हैं, कुछ फास्ट एंड फ्यूरियस एक्शन करती हैं 300 मूवी के स्टाइल में, सबका खून उड़ाती हैं हवे में, बट अगेन दैट एक्शन सीक्वेंसेस हमें इंप्रेस नहीं कर पाते। फ्रैंकली स्पीकिंग, शी वाज अ होल एंड सोल रीजन जिसकी वजह से मैंने मूवी देखा। मुझे लगा कि ट्रेलर में इतनी इंप्रेसिव लग रही है ये, तो मूवी में और इंप्रेसिव होगी, बट मैं गलत था। मूवी की एक चीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जो कि बड़ा अटपटा था, और वो था मूवी में सेफ्स को खोलने का रीजन। मतलब इतनी सेफ तिजोरी के पास पहुंचने के लिए कोई सिक्योरिटी ही नहीं होती, जो कि थोड़ा अगेन अटपटा था। पहुंचने के बाद कुछ उंगलियां घुमा लेने के बाद लुडविग बड़े आसानी से उसे खोल लेते हैं, जो कि अगेन अटपटा था, बट चलिए फिर भी इसे मान लेते हैं। बेसिकली मूवी ने एक चीज बताई कि इस तिजोरी को खोलना बहुत ही मुश्किल है, बट उसे बड़ी आसानी से खोला गया। बट अगेन जैसा कि मूवी ने कहा कि तिजोरी खोलना बहुत ही मुश्किल था, खोलने के बाद में सिर्फ 2 बैग में पैसे भरकर ये लोग चले जाते हैं। आई मीन सीरियसली, आपने इतनी प्लानिंग की जो कि अगेन मूवी में दिखी नहीं, बट फिर भी आपने बताया कि बहुत प्लानिंग लगी, बहुत मेहनत लगी, बहुत मुश्किल से तिजोरी खुलेगी, और उसके बाद में आप सिर्फ 2 बैग भरकर पैसे लेके चले जाते हैं। सीरियसली ये कुछ ज़्यादा ही अटपटा हो गया। एज आई सेड बिफोर, मूवी अपने प्रेजेंटेशन और डायरेक्शन के अलावा ना तो अपनी स्टोरी से इंप्रेस कर पाती है, ना तो कॉमेडी से इंप्रेस कर पाती है, और कहीं ना कहीं एक्शन से भी उतना इंप्रेस नहीं कर पाती। और मेनली जो सबसे बड़ा मेन चीज़ था मूवी का, चोरी का, उसमें तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया। बस हाँ, एक चीज़ दिखाएगी कि कैसे लॉक के अंदर जाके लॉक्स खुल रहे हैं, बट बार बार उसी सीन को रिपीट करते गए तो वो सीन भी कहीं ना कहीं हमें बोर कर देता है। मैंने जैक स्नाइडर की आर्मी ऑफ द डेड मूवी देखी थी, मेरे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थे उस मूवी से, बट मूवी देखने के बाद में एक तरीके से मुझे सरदर्द हो गया था और उसे मैंने सिर्फ 5 रेट किया था आउट ऑफ 10। बट एक अच्छी चीज़ ये कह सकता हूँ कि ये मूवी उससे थोड़ी सी मुझे ठीक लगी, इसलिए आउट ऑफ रेस्पेक्ट मैं इस मूवी को रेट करूंगा, हर एक चीज़ को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, 5.5 आउट ऑफ 10। दोस्तों ये था हमारा रिव्यू मूवी आर्मी ऑफ थीव्स का। अगर आपको हमारे ऐसे मूवी रिव्यूज, सीरीज रिव्यूज, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन हॉटस्टार, यूट्यूब प्रीमियम एक्सेट्रा प्रीमियम ऑफर्स अगर पसंद आते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही प्रीमियम ऑफर्स डेली आप तक लाते रहें, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे होम एंड प्लीज़ स्टे सेफ, वरना 200 रुपये का मास्क का ना फाइन लग जाएगा। मास्क पहन के घूमो।